जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। ये जो ऊपर आप पढ़ रहे हैं ना कि स्वीडन में कुर्बानी करने की इजाज़त यहाँ पे नहीं है इंडिविजुअल्स को। इस पे बात ज़रूर करते हैं। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। एशियन कंट्रीज़ में डेफ़िनेटली आज ईद होगी और स्वीडन में हमने ईद कल मनाई है और जी हाँ, एक यूनिक बात मैंने आपसे शेयर करनी थी। होता ये है कि कुछ प्लस एंड माइनसेस हर तरफ होते हैं इंसान के पास। एशियन कंट्रीज़ में बैठ के देखा जाए यूरोप को तो एक नई पिक्चर नज़र आती है। लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ इस्लाम जो है वो प्रैक्टिस होता है ना अपने कंट्री के अंदर, वो शायद इन ममालिक में नहीं होता। अलबत्ता ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी किस्म की पाबंदी है। नमाज़, रोज़ा, हर तरह की एक्टिविटी जो मुस्लिम करते हैं यहाँ पे उसकी आज़ादी है। बल्कि यहाँ पे मसाजिद भी हैं, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह सब कुछ है भाई यहाँ पे। आप हर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की जो कमी महसूस होती है और हमें उसका रिगार्ड भी करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। स्वीडिश गवर्नमेंट की तरफ से जानवर को यहाँ पे ज़िबाह करने की इजाज़त नहीं है। ये मैं स्वीडन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि यूरोप के दीगर ममालिक में भी कहीं न कहीं ऐसा रूल ज़रूर हो। तो यहाँ पे मुसलमान नमाज़ ईद की नमाज़ की अदायगी के बाद जो है वो कुर्बानी यहाँ पे नहीं करते। अब सवाल ये बनता है कि इसकी रीज़न क्या है और वो फिर कुर्बानी कैसे करते हैं? इस पे मैं ज़रा आपको ज़रूर बताता हूँ। होता ये है कि मैंने इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जो इमाम मस्जिद हैं यहाँ के। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे डिटेल नहीं बताई। कहते बस अलाउ नहीं है। शायद मेबी उसके पीछे कोई लॉजिक ये हो कि वो एक ब्लड, जैसे पाकिस्तान के अंदर तो पता है ना हर गली कूचे के अंदर ही कुर्बानी को लेके वो खून जो है बहा होता है, उसकी आलाइशें होती हैं। एक तो वो एस्पेक्ट हो सकता है कि पोल्यूशन के एक रीज़न हो सकती है, दूसरा फिर वो एक ब्लड जो है वो एक शायद इन लोगों, चूँकि देखें हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि आप वीडियो के नीचे कोई कमेंट वगैरह ऐसा करें। इनके लिए वो ब्लड किसी जानवर का निकलना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना? वो तो हम समझते हैं मुस्लिम्स के भाई हमारे लिए सैक्रिफिकेशन है, अल्लाह ताला ने हुक्म किया है, हमने हमने करना ही करना है हर हाल में। लेकिन चूँकि इनको इस बारे में नहीं पता, तो इनके नज़दीक वो जानवर को गिराना, उसको ज़िबा करना, ये उसको और एंगल से देखते हैं। तो शायद कुड बी द रीज़न कि ये रीज़न हो। लेकिन ये है कि यहाँ पे स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, वहाँ पे कुर्बानी करनी हो तो वहाँ पे की जा सकती है कुर्बानी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेरे सामने मेरी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे किसी ने बकरा की कुर्बानी की हो, पीछे वहाँ पे किसी ने बैल की हो, यहाँ पे इंडिविजुअल इजाज़त नहीं है। अब सवाल ये है, जवाब ये है, सवाल ये है कि भई ये फिर कैसे होती है? तो ये फिर लोग क्या करते हैं कि बैक टू देयर कंट्रीज़ या फिर जो गरीब के ममालिक हैं, वहाँ पे पैसे भेज देते हैं, ठीक है जी, कुर्बानी में हिस्सा डालने के लिए। और फिर वो लोग इनका कुर्बानी का हिस्सा डाल के इनको तस्वीर वगैरह भेज देते हैं कि आपकी कुर्बानी हमने कर दी हुई है। तो स्वीडन में तो कुर्बानी होती है ऐसे। यहाँ पे गोश्त वगैरह जो है, वो यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता घरों के अंदर, जो कि कुर्बानी होती नहीं है, जानवर ज़िबा करने की इजाज़त ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम दिनों में जो हम गोश्त खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, यहाँ पे हम बकरे का गोश्त मिलता है, जो है बड़े जानवर का गोश्त यहाँ पे मिलता है, हम सब खाते हैं, हलाल गोश्त की बात करूँ मैं। लेकिन वो यहाँ पे ज़िबा नहीं होता, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ज़िबा होके यहाँ पे पहुँचता है हमारे पास। ज़्यादातर की बात करूँ मैं, नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। स्पेन से यहाँ पे आता है, न्यूज़ीलैंड से यहाँ से आता है, और भी दीगर ममालिक है, वहाँ से जानवर ज़िबा होने के बाद वो यहाँ पे पहुँचता है और फिर लाइक लोग जो है वो हलाल मीट यहाँ पे खाते हैं। तो ये है जी यूनिक स्टोरी कि इस्लाम यहाँ पे हर तरीके से प्रैक्टिस करने की इजाज़त है, माँ सिवाय यहाँ पे हम जानवरों को ज़िबा नहीं कर सकते इंडिविजुअल तौर पे। तो ये एक यूनिक स्टोरी से मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करें कि कोई एक्टिविटी नहीं जी हमारी, आज नमाज़ पढ़ी लाइक, और उसके बाद कुछ भी नहीं किया, नथिंग, घर पे ही बस। तो आप लोग लकी हैं कि पाकिस्तान में बड़ी रौनक होती है, नमाज के बाद फ़ौरी तौर पे जानवर कुर्बान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है हर गली मोहल्ले के अंदर। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों से, वो ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा ईमान इस बात के ऊपर है, आधा ईमान। तो हम मुस्लिम स्पेशली पाकिस्तान में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। इवन बड़े से बड़ा शहर भी है ना, कम्युनिटी भी है, नहीं हम लोग साफ़ रहते। तो स्पेशली इस ईद के मौका के ऊपर एक अच्छा पैगाम देना चाहिए। आलाइशों को ठिकाने लगाना हो या फिर वो ब्लड
ان چیزوں کی بعد میں جو چیزوں کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے یہ پراپر طریقے سے ان کو واش آؤٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کا مقصد تو آپ سمجھ گئے، لیکن اس ایک اور پیغام بھی ہے اسلام کا، وہ ہے صفائی، وہ بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو قربانی دے رہے ہیں سب کی قبول فرمائے، اور جو نہیں دے سکے ان کو استطاعت دے، اور چونکہ حالات بہت مشکل ہیں پاکستان کے اندر بھی یا اوور آل بھی، اتنا آسان نہیں ہوتا قربانی دینا، تو گوشت کو تقسیم کریں، جو اس کی روح ہے نا اصل، وہ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اپنے فریج بھرنے کے، ٹھیک ہے جی، تکے کباب بنانے کے کہ 2 مہینے تک ہم کھاتے رہیں گے، وہ نہیں کرنا، لوگوں میں تقسیم کریں۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں ہر ویڈیو میں محنت کیا کروں، لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ کمنٹ وغیرہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، ایک یونیک انفارمیشن آپ کے لیے میں لے کے آتا ہوں، تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میری ویڈیو فیس بک پہ بھی جاتی ہے اور یوٹیوب پہ بھی جاتی ہے۔ ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں بھی آپ کو مجھے ضرور انفارم کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔